जी, आज सदन की कार्रवाई हो रही है, इसमें आपने कौन कौन से मुद्दे को उठाए हैं? सदन में क्या क्या मुद्दा रहा? आपकी बहुत मेहरबानी। इस इंटरव्यू के लिए मैंने जिला परिषद सदन में उठाया 46/17/2 गुनेश्वर ठाकुर कुशेश्वर स्थान के मैं जिला परिषद हूँ। शिक्षा का बद से बदतर हालत है। वहाँ विद्यार्थियों लोगों को बराबर शिक्षक जाते हैं, लेकिन उसको मिड डे मिलने के लिए सुधार किए डीओ साहब से, एजुकेशन देने में बोले हम डीओ साहब से। और दूसरी बात, जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है और मिड डे जो मील मिलता है उसके बदले अगर बच्चे को डायरेक्ट खाता में स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। जहाँ तक 10+2 का सरकार ने भरमार आलीशान मकान बना दिया, वहाँ हुजूर एक भी शिक्षक को अभी पोस्टेड नहीं किया गया है, तो सिर्फ मकान बनाने से तो नहीं होगा सर। और दूसरी बात, डिप्टेशन पर डाल करके एक जगह तो खाली है और दूसरी जगह भी खाली करके शिक्षक को भेज दिया जाता है और एक एक शिक्षक 10 साल 12 साल से रह रहा है सर। यह क्या सही बात है? दूसरी बात, स्वास्थ्य के बारे में झजरा पीएससी हुआ, उसके सोहरबा घाट पीएससी हुआ, बरना पीएससी हुआ, दिनमो पंचायत पीएससी हुआ। सर पीएससी का मकान तो तरबत्तर है, लेकिन वहाँ एक भी एएनएम और डॉक्टर का उपलब्धि नहीं है और बाढ़ इफेक्टेड एरिया है और जर्जर एरिया है। आज तक उस एरिया को कोई नहीं देखा गया है। न रोड है, न सड़क है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न कुछ नहीं है। फिर भी सर कम से कम गरीब गुरबा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सर एक डॉक्टर को एएनएम को तो देना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग दूर दराज नहीं जा सकता है रोड के कारण। ये हमारी आवाज़ उठी। तीसरा बात सर, राशन के बारे में 19-20 का अभी तक बहुत सा राशन कार्ड पेंडिंग है। प्रखंड क्या बोलता है, अनुमंडल में, बिरौल अनुमंडल में, उसको सुधार के तरफ से मैं आग्रह करना चाहूँगा। उसको सुधार के तरफ से जो लोग राशन के लिए तरसते हैं उसको राशन का कार्ड बनाया जाए, उसको राशन दिया जाए। ये बड़ी धन्यवाद होगी और डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सदन की कार्रवाई चल रही है अभी अंदर में, क्या सब रहा आपका मेन मुद्दा? क्या सब उठाया आपने सदन में आवाज़? हम अमरनाथ शर्मा, दरभंगा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 बेनीपुर 10/1 के सदस्य। हमर मांग छल जे अमुख मांग सब छल, जाहिमे पहिल मांग हमर छल अन्नदाता किसान के लेल। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जे अन्नदाता किसान के लेल आइ जे खेत के सिंचाई के लेल नलकूप के चालू कैल जाए, पहिल मांग। दोसर मांग, विद्युत विभाग से जे उपभोक्ता के गलत बिजली बिल जे आबि गेल छै ओकरा सुधार कैल जाए और ओकरा सही सुधार कऽ के ओकर बिल के भुगतान लेल जाए। तेसर मांग छल आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित संचालन होय और ओकर नियमित जांच होय और बच्चा का सही उपस्थिति होय ओहि आंगनबाड़ी केंद्र पर। ई हमर मांग छल। तेसर, स्वास्थ्य संबंधित मांग हमर ई छल जे प्रत्येक पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र पर एएम और डॉक्टर के उपलब्धि होय, डॉक्टर अपन ड्यूटी करे। पाँचम मांग छल शिक्षा विभाग से सब शिक्षक सही समय पर विद्यालय पहुँचे और विद्यालय पहुँच के बच्चा के भविष्य के उज्जवल के लेल सही दिशा में ओकरा शिक्षा दे। छठम मांग छल हाबी भवार दौराम सड़क शिवराम तक जे छै वो बीच में जगह जगह पथकर विभाग के त्रुटि के कारण गड्ढा बनल छै, वो गड्ढा के भरपाई होय और वो भरपाई से जे आम जन छै ओकर जे समस्या भ रहल छै ओकर दूर होय। छठम मांग छल हमर जे जन वितरण प्रणाली में सब डीलर का सही तौल के गोडाउन से अनाज देल जाए और डीलर के एक सही वेतनमान 25 से 30 हज़ार रुपया देल जाए, जैसे वो अपन ड्यूटी के सही ढंग से निर्वहन करे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? नवीन कुमार दुबे, जाले 1/3। ये आज सदन की कार्रवाई हो रही थी, इसमें आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा सब था और क्या सब कमी है? हमारे क्षेत्र का मुद्दा था स्वास्थ्य के बारे में हम अपना मुद्दा उठाए। रतनपुर पंचायत के अंतर्गत गंगेश्वर स्थान में
जिला परिषद के अधीन आयुर्वेद हॉस्पिटल है, इसमें 200 बरस पहले से बना हुआ है, उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के लिए हम मीटिंग में आवाज़ उठाए हैं, यही बात हम रखे। उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, ये ऐसे ही खुला हुआ है। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं है। ये काफ़ी दिनों से, इससे पूर्व में भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई गई। ये जिला परिषद का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जी, कभी नहीं आवाज़ उठाया गया। इस बार क्या आश्वासन मिला है आवाज़ उठाने के बाद? क्या डीपीआर साहब कहे हैं कि हम देखते हैं। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ दिनेश राव, 5/1 हनुमान नगर, जिला परिषद। क्या समस्या सब आपने सदन में उठाया है? क्या है आपके क्षेत्र का समस्या? सबसे पहले प्रथम माननीय मिश्री बाबू विधायक जी आए हुए थे, तो उनसे हम आग्रह किए हैं कि आप त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बहुत अधिक सोचे हैं और आप ही का कृपा है कि आज जो भी प्रतिनिधि है, जो भी मामले मिल रहा है, उन्हीं के खून प्रताप से, उन्हीं की किताब से पूरे बिहार वासियों को मांगा जो भी प्रतिनिधि जीत करके आते हैं। हम फिर उनसे आग्रह विनती किए हैं कि आप इस सरकार में हैं, आप सदन में उठाइए जो साउथ भारत में जो है सो प्रतिनिधि को मान सम्मान, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को मानदेय सम्मानजनक वेतन और पेंशन मुहैया कराया, हर तरह के सुविधा से दिया जाता है। उसी तरह का उनसे हमने विनती किया है। दूसरा फिर अपना हम समस्या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को रखे हैं, वो है सबसे पहले पोड़िया पावर सब स्टेशन, जो बाढ़ के समय में बिल्कुल कम बाढ़ में भी आकर के बिजली का आवागमन बाधित हो जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत, अंधेरा में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोड़िया पावर सब स्टेशन को ऊँचा करने के लिए किए हैं। फिर उसी तरह हमारे क्षेत्र में एजुकेशन संबंधी मामला, रुपौली पंचायत के अंतर्गत बिशनपुर में लगभग तकरीबन 10-12 साल से मध्य विद्यालय किसी बगल के पंचायत में वहाँ पे पदस्थापित है, जो उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिसको बच्चा लोग ऐसे छुट्टी होकर के आते जाते हैं, जो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और उसके बाद आपको मोरो पंचायत में जो है तो भवन नहीं रहने के कारण पंचायत भवन में जो है सो वहाँ पे चलाया जा रहा है स्कूल। उसके बाद आपको है नरसारा उत्तरी दक्षिणी उर्दू कन्या मध्य विद्यालय, जिसमें आपको जर्जर स्थिति में बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति से है, कभी भी अकस्मात घटना बड़ी हो सकती है। इन लोगों से हम मान से आग्रह भी की है कि वहाँ भी नया भवन बनाया है। क्या आश्वासन मिला है? होगा। और उसके बाद जो है सो ये क्या कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ पे है क्या कि जितना भी दवाई उपलब्ध होता है मरीजों के लिए, किसी मरीज को ठीक से समय पर नहीं दवाई मुहैया कराया जाता है, नहीं सुविधा दिया जाता है, बागमती नदी में फेंक दिया जाता है। वहाँ पे वहाँ का जो मैनेजर है जो प्रभावित होकर के दादागिरी और सबसे पहले तो अपना यहाँ परिचय दिए। हम जिला परिषद 7/3 से समित्रा देवी। क्या सब सदन में आपने अपना मुद्दा उठाया है? हम क्या सब अपना मुद्दा मामला उठाए हैं, इसके लिए उठाए हैं नल जल का समस्या लेके। नल तो सरकार दे दी है, नल का पानी कोई समस्या है नहीं। देखिए खेरा पंचायत के लोग पोखरी का पानी पी रहे हैं, भदरपुर पंचायत में, उघरा पंचायत में, बसतपुर पंचायत में, इस पंचायत में कहीं पानी नहीं है। पानी का इतना समस्या बढ़ा हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं ली है। क्या नल जल का योजना वहाँ नहीं चला हुआ है? इस सारे पंचायत में चला हुआ है, कोई नल जल वाला पानी नहीं दे रहा, टूटा फूटा है, कोई पानी नहीं दे रहा। वहाँ जनता मरेगा कि क्या रहेगा, आप ही लोग बताइए। इसमें मनरेगा को, गरीब आदमी को जो मनरेगा पर काम नहीं दीजिएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इस सरकार के तो गरीब आदमी मर रहा है। 200 रुपया के मजदूरी में मजदूर आदमी कैसे पेट भरेगा? इतना महंगाई का जमाना है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या मिला अंदर में? आश्वासन मिला है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। आज सदन की कार्रवाई चालू है। इस सदन में आपने कौन सा खास मुद्दा अपने क्षेत्र का उठाया है? किन मुद्दों पर चर्चा चली है? खास मुद्दा हम उठाए हैं कि कृषक जो है, जो दमकल बोर्डिंग चला करके धान की रोपनी किया है, उसका रोपनी पूरा जल गया और बिचरा भी अब जल रहा है। और सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है कि डीजल अनुदान का और फसल क्षतिपूर्ति का, उसका इस कदर से कृषि सलाहकार के द्वारा बंदर बांट किया जाता है कि जिसने आज तक खेत के आर पर नहीं गया उसको 20,000 रुपया और एक परिवार में 5-5 लोगों को 20-20 हज़ार रुपया आधा आधा के हिसाब पर दिया जाता है। मतलब आधा कृषि सलाहकार को और आधा उस लाभुक को। ये एक मेरा ज्वलंत मुद्दा था जिस पर हमने जिला कृषि पदाधिकारी को कहा कि आप समुचित कार्रवाई करिए।
उसके बाद मेरा मुद्दा था कि ताटी प्रखंड को हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री ललित कुमार यादव के द्वारा 3.5 एकड़ ज़मीन भवन बनने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित किया गया, लेकिन आज भी भवन निर्माण नहीं हुआ। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को इस सदन के माध्यम से भेजी जाए। दूसरा मुद्दा था शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कि व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए जो शहर के इर्द गिर्द के विद्यालय हैं जिसमें पद भी सृजित नहीं है और एक पद जिस विषय का सृजित है वहाँ 2-2, 3-3 शिक्षक का पदस्थापन अन्यथा के चाहत के कारण की जा रही है। और मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को कहा भी कि अगर आप नाम चाहेंगे तो 5-10 नाम मैं आपको यहाँ उपलब्ध करा दूंगा, तो वो बताए कि मैं देख लेता हूँ इसको। और मुद्दा था शिक्षा से संबंधित कि मेरे यहाँ नारायणपुर में बालिका छात्रावास का निर्माण आज से 5-7 वर्ष कबल हुआ था, जिसमें आज तक एक भी छात्रा नहीं गई और 45 से 50 हज़ार रुपया शौचालय सफाई के नाम पर जाता है, 2 से 3 लाख रुपया बर्तन सफाई के नाम पर जाता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कह दें कि 20 से 25 लाख रुपया का प्रत्येक वर्ष 12 न्यारा होता है, जबकि छात्रा एक भी लाभान्वित नहीं हो रही है। इसी सब था। और अगर आप कुछ सुने हैं तो पूछें किस विषय पर, मैं बेबाकी से अपनी बात रख सकता हूँ। आप अपना परिचय सिर्फ दे दीजिए। मेरा नाम लाल कुमार सिंह है, मैं ताटी प्रखंड के 12/2 निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 से जिला परिषद सदस्य हूँ। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र मिश्र, क्यूटी 3/4 से जिला परिषद सदस्य हूँ, यहाँ संघ सदस्य संघ का अध्यक्ष हूँ। ये आज सदन की कार्रवाई चली, इसमें ज्वलंत मुद्दा आपका क्या सब रहा? आपके क्षेत्र का क्या क्या मुद्दा समस्या? सबसे पहला स्वास्थ्य पर थी, जो कर्जा पट्टी है। कर्जा पट्टी एक पंचायत है जहाँ अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बरसों हैंड ओवर हो गया है, फिर भी वहाँ प्राइवेट अति मकान में रहकर चलाया जाता है, और जबकि प्रतिदिन चलाया भी नहीं जाता है, दवा भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। एक तो मुद्दा यह हम रखे। और दूसरा था आपका, दूसरा मुद्दा है जो शिक्षा पर। शिक्षा में मदरसा पर था, जो मदरसा तालुम उलूम है आपको नया गाँव पूर्वी पंचायत के बाबू सलम, जिसमें अवैध मोटी रकम लेकर तो मौलवी के द्वारा बहाली कर दिया गया, सचिव और मौलवी के द्वारा, जबकि उसमें सदर होते हैं, सदर से कोई राय नहीं लिया गया और बहाली कर दिया गया, जिसका आवेदन मोहम्मद हुसैन पिता नूर मोहम्मद जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को दिया था। जनता दरबार में जिला शिक्षा पदाधिकारी जो वर्तमान जिला पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी थे, उन्होंने बिहार मदरसा बोर्ड को लिखा और वेतन रोक लगाने के लिए लिखा, जो अभी तक वेतन रोक उस पर नहीं लगा है। तो इसी पर ये आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी जो नए आए हैं उनसे इस बात को बताया गया और उन्हें जल्द से जल्द इसका जांच कर उसका वेतन पर रोक लगाने के लिए। तीसरा है आपको पेयजल। पेयजल में सरकार नीतीश जी का एक महत्वपूर्ण है जल नल योजना, जो 7 निश्चय में आता है। भौगोलिक स्थिति की वजह से कहीं कहीं जल नल जो है भौगोलिक स्थिति के कारण वह योजना नहीं लगा पाई, तो उस जगह पर गिरते जल स्तर को देखते हुए ये आग्रह किया गया है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के माध्यम से, जो यथाशीघ्र पूरे दरभंगा जिला में जहाँ जहाँ जल स्तर की कमी हुई है और हैंड पंप का जरूरत है, वहाँ हैंड पंप लगवाया जाए। ICDS में बहुत धांधली होता है, जिस पर माननीय सभी पार्षद बोले थे, लेकिन मैं बोला कि LS है जो सुपरवाइज का काम करते हैं, वह अगर किसी आदमी पूछता है कि मैडम आप कहाँ हैं, आपके सेंटर पर आए हुए हैं, तो हम अभी दूसरे पंचायत के सेंटर पर हैं, तो मेरे द्वारा सुझाव दिया गया है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में, जो आप हर ICDS के जो पदाधिकारी हैं उनको बोलें कि सुबह में हाजिरी जैसे बनाती हैं वो लोग जा करके,
या सुबह में हाजिरी बनाई ही नहीं, कहा जो हम फील्ड में क्षेत्र में, वह सुबह में भी हाजिरी बनावे और लौटते वक्त जब ड्यूटी का समय खत्म होता है 5 बजे तो प्रखंड मुख्यालय पर या मान लीजिए ICDS के जो मुख्य कार्यालय है प्रखंड स्तर में, वहाँ जाकर के अपना सिग्नेचर करें, हाजिरी बनावे। यही सब प्रक्रिया है। जी मैम, ये आज सदन की कार्रवाई चालू की गई है, आज सारे पार्षद लोग हैं, इसमें मूलभूत समस्या क्या सब निकल कर आई सामने? इसमें आपको शिक्षा संबंधी ज़्यादा समस्या है और स्वास्थ्य संबंधी भी निकल के आई है, और ये नल जल जो योजना है उसके संबंध में ज़्यादा समस्या है। जो सभी पार्षदों को कहना है, समितियों का कहना है, जो हम लोग के क्षेत्र में अभी सुखाड़ का समय आ गया, नल जल योजना सुचारू रूप से चालू नहीं है, इसीलिए सभी जनता को बहुत ही दिक्कत आ रही है। जल का उपलब्ध सुचारू ढंग से नहीं उपलब्ध कराया जा रहा अभी तक। तो क्या मैम ये देखा जाए शिक्षा डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा समस्या हर जो है क्षेत्र में है, तो उसके लिए क्या सब आश्वासन दिया गया, क्या सब उस पर करेंगे आप लोग? अभी नए पदाधिकारी आए हैं, ज्वाइन लिए हैं और उनको हम लोग कहे हैं आप इस पर ध्यान दीजिए, वो आश्वासन दिए हैं जो हम देख रहे हैं और सभी अच्छे तरीके से काम करेंगे। और दूसरा नल जल का जो योजना है वो भी फ्लॉप बताया जा रहा है हर जगह। इस पे हम लोग DM साहब के अध्यक्षता में भी मीटिंग किए थे। नल जल की योजना में सभी सीओ से कहा गया था सभी ब्लॉक में आप लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए, जल्दी ठीक करवाइए, लेकिन अभी तक कहीं धरातल पर सही ढंग से उतरा। जी मैम, ये जितने भी पार्षद लोग थे सबका जो है ज़्यादातर मूलभूत समस्या है, नल जल है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इस पर क्या सब कार्रवाई होगी, क्या आप उस पर आश्वासन दे रही हैं? साढ़े 11 बजे से चली है और अभी तक आप देख रहे हैं जो हम गत बैठक की कार्रवाई की समीक्षा और हमारे पार्षद जितने भी जन से समस्याएं थी उन्होंने अपना मुद्दा रखा। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा मुद्दा आपको कृषि विभाग से, शिक्षा विभाग से, PhD विभाग से को लगता है जो भी मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल, ये हमारी जनहित में इनकी भूमिका जो कि हमको लगता है हमारे पार्षद द्वारा जितनी भी मुद्दा उठाई गई है वह मुद्दा हमारे जनहित के कल्याण के लिए ही मुद्दा उठाई गई। मैं विशेष आग्रह और निवेदन के साथ आप लोग को ये अवगत कराना चाहता हूँ, जो हमारे जो नए कार्यपालक आए हैं वो सारी मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए सारी समस्या को पुनः जो बैठक होगी उसमें जो भी पदाधिकारी संबंधित जो समस्या गया वह पदाधिकारी अपनी अनुपालन के साथ उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे हम लोग अगले बैठक की जो हमारे मुद्दा था उसमें हद तक सावधानी होगी और जो हमारे जनता का जो समस्या है उसका निराकरण होगा। मैं आपको बता दूँ सबसे पेयजल की समस्या 2016 से लेके अभी तक का जो समस्या है वो हम आपको बताऊँ। सबसे ज़्यादा समस्या बहादुरपुर, बेनीपुर, गेहरी, इस समय बहुत ज़्यादा समस्या है जो अभी हमारे बहादुरपुर की समस्या सदस्य द्वारा मैं अनुरोध करूँगी उनका जल्द से जल्द PhD विभाग से उसका निवारण भी होगा और जनता का समाधान भी होगा, निराकरण होगा, जिससे वह सुनिश्चित और शुद्ध पेयजल की वह सेवन करेंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य में भी कमी आएगी। और शिक्षा आप देखे हैं जो हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, शिक्षा पे जो मुद्दा है तो अभी नए में प्रभार भी लिए हैं। हम उम्मीद रखते हैं इनसे जो समुचित कार्रवाई के साथ अनुपालन करने की कुछ पार्षद द्वारा ये जो है पानी नहीं बरस रहा है, सुखाड़ घोषित करने की मांग है। हम लोग अभी बैठक में लिए हैं, हमको दरभंगा को सुखा, वैसे तो पूरे बिहार की स्थिति है जो इस बार मानसून के हिसाब से जो वर्षा का जो अनुपात है वो हमको लगता है 20 साल के आकलन में बहुत कम। तो हम लोग जरूर ये अपेक्षा रखते हैं और हमारे पार्षद भी अपनी समस्या रखे हैं जो इस बार
जिला दरभंगा को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की हम लोग इस बार मांग रहे हैं। एक पार्षद द्वारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बात उठाई गई है जाले में, जो अपने जिला परिषद के अंतर्गत आता है। जी, उसमें जो भी गतिविधियां हैं वो हम लोग देख रहे हैं, उसको आगे की कार्रवाई करने की अनुरोध। थैंक यू।